जय हिंद, जय भारत। तो हम बात कर रहे हैं अपने भारत देश की। तो भारत देश में ऐसे-ऐसे अवतार हुए हैं, जिनसे भारत की जो भूमि है, ये धन्य-धन्य हो गई है। और हम बात करें ऐसे अनेकों लेखक हुए हैं भारत देश में, बहुत बड़े-बड़े नाम हुए हैं। ऐसे में एक नाम और भी आता है, जिनका नाम है महर्षि वाल्मीकि जी। जय हिंद, जय संविधान। मैं रतनलाल सागर आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सबके ध्यान में होगा कि महर्षि वाल्मीकि जी कौन थे और उनकी इस समाज के अंदर क्या भूमिका रही है। सनातन समाज की बात करें तो सनातन समाज में उनकी क्या भूमिका रही है, हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि महर्षि वाल्मीकि जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने रामचरित्र की बात करें, रामायण की बात करें तो रामायण लिखी है। रामायण जो कविता है, उस रामायण को लिखा है, रामचरित्र को लिखा है। लेकिन ये जो सौभाग्य रामचरित्र लिखने का उनको मिला था, ये सौभाग्य उनको इस प्रकार से मिला था कि महर्षि वाल्मीकि अभी रामा अवतार हुआ भी नहीं था, जब भगवान श्री राम का भी अवतार भी नहीं हुआ था, उससे पहले उनको नारद मुनि जी ने ये बताया था कि आप भगवान राम जी की तपस्या करें और आपको ये फल मिलेगा। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, तो नारद मुनि जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को क्यों कहा था कि आप उनकी तपस्या करें। हम थोड़ी सी एक कहानी की ओर चलते हैं, हल्की से आपको कहानी सुनाने का प्रयास करूंगा और फिर हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। मैं बताना चाहूंगा महर्षि वाल्मीकि एक सामान्य परिवार से थे। परिवार से होने के नाते से उनका जो विवाह हो गया, वो उनका जो एक्चुअल नाम था रत्नाकर नाम था उनका। तो जब उनका विवाह हो गया, विवाह के बाद जब वो अपनी वो जिंदगी की भागदौड़ में चल रहे थे, अपना जो परिवार था, माता पिता, अपने बच्चे और बीवी थे, तो इन परिवारों के जो खाने पीने की व्यवस्था या जो समाज के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महर्षि वाल्मीकि जब अपने काम-काज से जब पूरा नहीं कर सकते थे, तो वाल्मीकि जी ने क्या किया, तब तो वो रत्नाकर थे, तो उन्होंने क्या किया कि चोरी डकैती और लोगों को लूटना, इस प्रकार के काम शुरू किए उन्होंने। तो जैसे-जैसे वो ये काम करते चले गए, तो एक नारद जी जो है रास्ते से जा रहे थे और वाल्मीकि जी ने देखा कि एक व्यक्ति है, इससे कुछ न कुछ लूटा जाए, और वो झट से रास्ते में आए और उनसे लूटपाट करने लगे। वहीं नारद जी ने कहा कि आप मुझे लूटिए भले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके पास क्या उसका उत्तर है? यदि आपके पास उसका उत्तर है, तो आप मुझे लूट सकते हैं। तो नारद जी ने कहा कि यदि जो आप ये लूट रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? तब वहीं वाल्मीकि जी ने उसका उत्तर दिया कि ये तो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। अपने बच्चे हैं, बीवी है, माता-पिता, मैं तो उनके लिए कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो वहाँ नारद जी ने उनसे कहा कि क्या आपको पता है, आपका जो ये आप जो ये गलत काम कर रहे हैं, इसके सहभागी आपके माता-पिता, आपके बच्चे, आपके बीवी हो सकते हैं? बोला क्यों? क्योंकि तो मैं उनके लिए ही तो ये काम कर रहा हूँ। तो वहीं नारद जी ने कहा कि नहीं, आप एक बार जाइए, अपने परिवार से ये पूछिए कि क्या जो ये मैं चोरी से लूट करके जो भी ये सामान अब घर की ज़रूरतें जो पूरी कर रहा हूँ, क्या आपकी इसमें सहभागी रहेगी? आपका इसमें योगदान रहेगा? तो वहीं नारद जी ये कहते हैं उनको, और वो जो वाल्मीकि जी वापस आकर के अपने परिवार से आकर के पूछते हैं कि क्या जो मैं ये सामान लाता हूँ, घर की जो ज़रूरतें पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें लगती है, मैं लूट से कहाँ-कहाँ से चोरी करके मैं लाता हूँ, तो क्या आपकी इसमें सहभागी रहेगी? तो वहीं परिवार वालों ने कहा
कि ये तो आपका काम है, भले आप चोर के लाए या कुमा के लाए, डाका ढाल के लाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका तो जो भी काम होगा वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनकर जो है वाल्मीकि जी विचार विमर्श हो गए, सोचने पर मजबूर हो गए और वापस जाकर के जो नारद जी थे उनके पास चला गए और नारद जी वहीं उनको ये कह कर गए थे कि आप अपने परिवार से पूछ कर आइए, मैं तब तक यहीं रहूंगा और आ करके आप मुझे लूटिएगा फिर। तो जैसे नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी से बोले कि नारद जी, मुझे तो परिवार वालों ने बोल दिया कि इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, आप ही इसके जिम्मेवार हैं। तो वहीं नारद जी ने कहा, तो यही बात तो मैं पहले आपको समझा रहा था कि इसकी जिम्मेवारी सिर्फ आपकी, आप जिसके लिए ये काम कर रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वो परिजन नहीं लेंगे, आपके परिवार जो है नहीं लेंगे। तो वहीं वाल्मीकि जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं जिससे मैं अपने आप को सुधारूं, अपना जो ये मेरा जीवन है इस जीवन को मैं सुधार सकूं, इस जीवन को मैं संवार सकूं। तो वहीं नारद जी ने कहा कि आपको करना कुछ नहीं, आपको मात्र भगवान श्री राम जी की तपस्या करनी है और राम नाम का जाप करना है। तो वहीं वाल्मीकि जी की बात करें तो वो राम नाम का जप करने शुरू हो गए। तो ये लंबी कहानी है। जैसे वो एक रत्नाकर डाकू से राम नाम जप करने से वो फिर वाल्मीकि बने। उन्होंने फिर रामायण का जो है लेख किया, रामायण को लिखा, रामचरित्र को लिखा, जो कई लाखों साल से चले आ रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं त्रेता युग की बात है, तो त्रेता युग में जो है रामायण, राम का अवतार हुआ था और तब से चले आ रही है रामायण। तो रामायण जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है समाज के अंदर, सबसे महत्वपूर्ण कवि मानी जाती है समाज के अंदर। तो इसी के साथ महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से भी जानते थे। रामायण को लिखने वाले बने वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी उसके बाद रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए और उन्होंने फिर रामायण लिखी और रामायण भी उस समय में लिखी जबकि अभी अवतार भी नहीं हुआ था। जैसे राम का अवतार होने से पहले ही उन्होंने रामायण लिखी। तो उनका महत्व इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उनकी तपस्या में कितनी पावर थी, उनकी तपस्या में कितने सत्य से वो तपस्या कर रहे थे, जिनको राम अवतार होने से पहले ही रामायण का पूरा पता था। और ओवरऑल बात करें तो रामायण के जो 7 कांड थे और वही 7 कांड उन्होंने रामायण के दर्शाए, रामायण के लिखे। तो ये थे महर्षि वाल्मीकि जी। और आज जो 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर को उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।